इसमें आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हमने देखा था दरभंगा डीएसपी का वो बयान जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अधिकतर मामले जो विधि व्यवस्था की समस्या की होती है वो ज़मीनी विवाद से जुड़े होते हैं और ज़मीनी विवाद से जुड़े भूमाफिया का कोई लिस्ट थाने में आज तक नहीं हो पाया है। सर, देखा जाता है कि ज़्यादातर मामले विधि व्यवस्था की समस्या सिर्फ भूमि विवाद से। हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं जो कहीं ना कहीं लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड होती हैं। उनको हम लोग समय रहते देखते भी हैं। उसके बावजूद कई घटना घटित हो जाती है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान किया जाता है। खासकर जिस समय बाबूराम थे उनसे भी हमने पूछा था, उन्हें थाना से भी पूछा था, लेकिन थाना प्रभारी के पास आज तक कोई एक भूमाफिया का लिस्ट नहीं है, जबकि हर थाना क्षेत्र में ज़्यादातर भूमाफियाओं के द्वारा बड़े बड़े कांड किए जाते हैं। यहाँ तक कम उम्र के युवकों को नशा में लेकर के उनके साथ मारपीट, एक जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है उसको किया जाता है, उस पर अभी तक रोक नहीं लग पाई। अब देखिए, अब ये टर्म भूमाफिया वाला क्या है उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। जनरली लोग अपना ब्रोकरिंग करते हैं ज़मीन के लेन देन में, तो उसमें अगर ऐसे कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों की नज़र उन पे रहनी चाहिए, थाना पे सूचना रहनी चाहिए। इसके बारे में हम लोग थाना स्तर पे सूची संधारित करने के लिए आगे निर्देशित भी करेंगे। और कोई ऐसा दबंग व्यक्ति है या क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति है जो इस तरह के बिजनेस में लगा हुआ है तो उस पर निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, एक गुंडा पंजी बनाया गया था थाना क्षेत्र में, जो ऐसे उपद्रवी तत्व हैं जो दहशत का माहौल कायम करते हैं समाज में, उन लोगों को पैरेड कराया जाता था, उन लोगों पर अंकुश लगाया जाता था, कार्रवाई होती थी। उसको अपडेट भी नहीं हुआ है और कई ऐसे अपराधी जो बेखौफ घूम रहे हैं इस तरह दहशत। नहीं, इसमें देखिए गुंडा पंजी में पिछले 3-4 महीने में मेरे ख्याल से 250-300 लोगों की और एंट्री की गई है। अद्यतन किया जा रहा है उसको। गुंडा परेड एकाध जगह पे हुआ है, सभी जगहों पर नहीं हो पाया है। सभी थाना अध्यक्षों को कहा गया है कि महीने में कम से कम 1 बार या 2 बार, अगर ज़्यादा उनके यहाँ गुंडा पंजी में लोगों के नाम है तो कम से कम 2 बार 3 बार करें वो लोग। इस पे काम चल रहा है। गुंडा पंजी लगातार उसमें लोगों की एंट्री हो रही है और गुंडा परेड भी कुछ जगहों पे किया गया है। अभी सर, एक मुकेश मिश्रा की हत्या हुई थी जिसका मोबाइल से ये चैट से पता लग रहा था कि उसमें करीब 15-20 कम उम्र के युवा हैं जो कि नशा में रहते हैं। उन लोगों का अभी तक न गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि उसे एक बड़े गैंग का, जो कम उम्र के युवक जो अपराध करते हैं उसके बड़े गैंग का खुलासा हो सकता है। लोगों की निगाहें उस पर। जी, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक अहम सवाल सर कि अब विभिन्न थाना क्षेत्र में अब एसएसबी की एक टुकड़ी मंगाई गई है, ताकि पहले दंगा फोर्स था, अब उसको वज्र में किया गया है, तो उससे छापेमारी का क्या प्रतिशत है और कितने अपराधी उससे गिरफ्तार हो और कितना वर्क कर रहा हो? देखिए, वज्रा अलग है और एसएसबी का जो अभी कंपनी आई है उसका अलग काम है। अभी रिसेंटली जो अग्निवीर और अग्निपथ को लेकर, बंद को लेकर कई ज़िलों में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी, उसको नियंत्रित करने के लिए, संधारण करने के लिए कई ज़िलों में फोर्स सीएपीएफ गई है। तो ये एसएसबी की टुकड़ी आई है, उसी के लिए आई है। तो अभी इनसे हम लोग एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च वगैरह करवा रहे हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी, छापेमारी के लिए एसएसबी का यूज़ नहीं किया जा रहा है अभी। वज्रा टीम जो आप बोले वो पुलिस महानिदेशक बिहार के आदेश पर हम हर ज़िले में हुआ है और इसका मुख्य फोकस रहता है जो जघन्य अपराध हैं उसमें गिरफ्तारी करना, जो विशेष प्रतिवेदित कांड है उसमें। और करीब करीब डेली बेसिस पे 3 से 4 अभियुक्त जो सीरियस केसेस में वांटेड हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है और बाकी जो रहते हैं तो दबिश के कारण न्यायालय में आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। सर, क्या आपकी दरभंगा डीएम से इस पर बात होगी कि जो कई ऐसे ज़मीनी विवाद हैं जिसमें रजिस्ट्री जो है सो गलत किया जाता है, एक एक ज़मीन के 2-2 बार कागजात दिया, जो कि डीएसपी ने खुलकर कहा है, इससे प्रॉब्लम बढ़े, तो क्या उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे, बात भी हुई है, तो ये सबसे बड़ा जनता का भी है और ये पुलिस के लिए बड़ा प्रॉब्लम भी है? देखिए, ज़मीन तो हमारा क्षेत्र नहीं है और गलत रजिस्ट्री हो रही नहीं हो रही है ये हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन जो हमने पढ़ा है अखबारों के माध्यम से और ये तो उसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, कंप्यूटराइज्ड हो गया सारा सिस्टम। तो आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि गलत रजिस्ट्री किसी की होती होगी, बट अगर होती भी है तो काइंडली मतलब जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे आप लोग इस विषय को उठाएंगे तो पुलिस की प्रॉब्लम हो जाती है, विधि आखिर संभालना पड़ता है पुलिस को ही। वो ठीक है, वो हम लोग देखते हैं, लेकिन उसको चेक करना हमारे उसमें नहीं है। वो जो पदाधिकारी देखते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में या
जब निबंधन होता है, जमाबंदी खुलती है, तो उन लोगों को आप लोग मैटर रेस कीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैंने पहले भी कहा, जो हमारी और डीएम साहब की बैठक होती है तो उसमें सेंसिटाइज़ किया जाता है लोगों को। आज के डेट में मुझे नहीं लगता ऐसा कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि खरीद बेचने में ज़मीन को काफ़ी सुधार किया गया है सरकार के द्वारा। तो जो भी अगर इशू होता है तो आप संबंधित पदाधिकारी को उठाएंगे तो मुझे लगता है उसका निराकरण होगा। एक अंतिम सवाल, क्या सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन ये कई बार हमने प्रश्न भी उठाया था कि कई ऐसे लोग हैं जो बेवजह अगर थाने में जाते हैं, ऐसे एजेंट दलाल जिनको कहा जाता है, जो कि समाज के क्षेत्र में वो अपना दबदबा दिखाने के लिए पुलिस के पास बैठते हैं और उसका व्यापक असर पड़ जाता है और इससे समाज में पुलिस और पब्लिक का जो रिलेशन है वो कमज़ोर हो रहा है। आपका प्रश्न क्या है? वो ये सीसीटीवी कैमरे को कभी कई बार खंगाला भी गया। कई ऐसे लोग हैं जो एजेंट हैं जिनका थाना पर कोई काम नहीं होता, लेकिन थाना पर बेवजह बैठते हैं। उनको कहा जाता है वो समाज को प्रभावित करने के लिए, केस को प्रभावित करने के लिए वो थाना प्रभारियों के साथ बैठते हैं। ऐसे सीसीटीवी कभी खंगाल के ऐसे लोगों के जो एजेंट हैं उस पर कार्रवाई? ऐसे व्यक्तियों की अगर आपके पास है, सूचना है, खबर है, तो कृपया मुझे दे दीजिए, हम उसको दिखवा लेंगे। थाना पे जाना तो सबका अधिकार है, लेकिन बिना वजह थाना पे अगर एक ही आदमी रोज़ बैठता है तो निश्चित रूप से संदिग्ध गतिविधि उसकी मानी जाएगी। तो ऐसा कुछ है आपके संज्ञान में तो आप कृपया हमें दे दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो धन्यवाद। हमारे साथ दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार हैं और काफ़ी दिनों के बाद हम आज इनके सभी बयान आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास भी हेल्पलाइन नंबर टीवी स्क्रीन के नीचे चल रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर सूचित करें। धन्यवाद।